गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए दो तीन क्वेश्चंस लाया हूं जो फिजिक्स के इलेक्ट्रिक सर्किट से हैं। ये आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको आप पढ़िए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बहुत अच्छी तरह से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कंसेप्ट के साथ, कि कैसे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। तो ठीक है, मैं शुरू करता हूं। क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आज लिख दिया है, बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन इज लाइक दिस: इन द गिवन सर्किट फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 एंड R2. The resistance R3 is not specified. Also calculate the value of R3. यानी इस क्वेश्चन में दिया कि एक सर्किट है जिसमें हमें क्या करना है कि वोल्टेज ड्रॉप निकालना है R1 और R2। R1 ये हमारा रजिस्टर है, R2 हमारा ये रजिस्टर है। R3 की वैल्यू हमें स्पेसिफाइड दी नहीं गई है। हमें R3 की वैल्यू हमें नॉट गिवन, इसकी वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करना है। मीन्स हमको पता करना है कि वोल्टेज ड्रॉप इस सर्किट में R1 के अक्रॉस कितना है और R2 के अक्रॉस करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इससे जो बेसिक कंसेप्ट लगेगी वो किरचॉफ लॉ के ऊपर बेस्ड है। यानी इसमें किरचॉफ लॉ लगाना है, ना कि पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में केसीएल यानी किरचॉफ के दोनों लॉ का यूज करना है। तो किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसको आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा होगा, समझा भी होगा। मैं फिलहाल यहाँ पर ब्रीफ कर दे रहा हूँ कि किरचॉफ लॉ क्या होता है। तो किरचॉफ ने दो नियम दिया है सर्किट को सॉल्व करने के लिए। सर्किट के लिए दो नियम है। पहला नियम है केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, या इसी को किरचॉफ जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, यानी किरचॉफ के जंक्शन का नियम या किरचॉफ का करंट का नियम। दूसरा है केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ के वोल्टेज का नियम। तो किरचॉफ के जो पहला नियम है जंक्शन लॉ है, जो फर्स्ट लॉ है, वो ये कहता है किसी भी जंक्शन पर, ध्यान रहे वर्ड में जंक्शन यूज कर रहा हूं, वैसे कहीं कहीं आपको नोड भी मिलता है। तो नोड और जंक्शन ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस फर्क ये होता है कि सारे नोड जंक्शन नहीं होते हैं, लेकिन सारे जंक्शन को आप नोड कह सकते हैं। जंक्शन उस सर्किट में उस पॉइंट को कहते हैं जहां पर कम से कम 3 ब्रांचेस आकर के, मोर देन 2 मीन्स कम से कम 3 ब्रांच आकर के मिलती हैं। जैसे होता है रेलवे स्टेशन होता है, सारे रेलवे स्टेशन जंक्शन नहीं होते हैं, क्योंकि वहां पर ट्रेन आती है, उसी से चली जाती है दूसरी तरफ। इसमें क्या होता है, जंक्शन में क्या होता है, ये कंडीशन है कि कम से कम 3 सर्किट एलिमेंट्स आकर के मिले। तो आप देखेंगे तो यहां पर ये जंक्शन है, ये भी जंक्शन है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है। ना कि जंक्शन को हम नोड कह सकते हैं, लेकिन इस नोड को हम जंक्शन नहीं कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से समझिएगा। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी आपको इससे काफी क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प मिलती है। तो किरचॉफ जंक्शन लॉ है। तो किरचॉफ की जंक्शन लॉ ये कहता है कि किसी भी जंक्शन पर जो करंट आती है, यानी करंट गोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू करंट गोइंग आउट ऑफ द जंक्शन। यानी इस जंक्शन पे जितनी करंट आएगी, इस जंक्शन से उतनी ही करंट चली जाएगी। यानी अगर हम कह दें इस करंट, इस जंक्शन से ये करंट आ रही है, इस जंक्शन की तरफ आ रही है, तो ये करंट जो है, जो जाने वाली करंट है बराबर जंक्शन पे जाने वाली करंट बराबर जंक्शन से जाने वाली करंट। ये करंट जंक्शन पे आ रही है और ये देखिए करंट क्या है, जंक्शन से दूर जा रही है। तो इस तरह से कहा गया है कि टोटल सम ऑफ द ऑल द करंट गोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द करंट लीविंग द जंक्शन। या दूसरे शब्दों में इस तरह से भी कह सकते हैं कि द अलजेब्राइक सम ऑफ करंट, द अलजेब्राइक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए कॉमन जंक्शन इज ऑलवेज जीरो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। यानी किसी भी जंक्शन पर मिलने वाले सभी करंट्स का जो बीजगणितीय अलजेब्राइक सम होता है हमेशा जीरो होता है। ध्यान रहे अलजेब्राइक सम है, ये नहीं कि प्लस माइनस से करना है। जो जनरली होता क्या है, जो जंक्शन की तरफ जाती है उसे प्लस साइन देते हैं, और जो जंक्शन से दूर जाती है उसे हम नेगेटिव साइन देते हैं। तो ठीक है, हम शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए पहले हमें क्या करना है कि देखिए इसमें एक थोड़ा हिंट दिया हुआ है कि इस जो 80 ओम का जो रजिस्टर है, जो 80 ओम का रजिस्टर है, इस ब्रांच में यानी 80 ओम के रजिस्टर में
0.5 एम्पियर की करंट जा रही है। ओके, जब ये करंट जा रही है रेजिस्टेंस में यानी 80 ओम में 0.5 एम्पियर की करंट जा रही है, तो वी कैन फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप बाय यूजिंग ओम्स लॉ, यानी इसमें हमें ओम्स लॉ का भी प्रयोग करना है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जैसे होता है, ओम्स लॉ ये कहता है कि V इज इक्वल टू I इंटू आर। तो इस तरफ यानी करंट जा रही है ऐसे ही, मतलब ये प्लस होगा ये माइनस होगा, तो वोल्टेज की पोलैरिटी भी यही हो जाएगी, जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसकी पोलैरिटी भी यही हो जाएगी, यानी ये प्लस पोलैरिटी या माइनस पोलैरिटी। तो करंट इज 0.5 एम्पियर, रेजिस्टेंस इज 80, तो वी कैन फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप दैट विल इक्वल टू 0.5 इंटू 80 इज इक्वल टू 40 वोल्ट। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको कि इसमें हमें हिंट ये दे दिया गया था कि इस 80 ओम में जो है 0.5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस 40 वोल्ट हो गया है। ठीक, समझ में आ गया होगा जहां तक मैं समझता हूं, आप बच्चे समझ रहे होंगे। तो देखिए, अब हमें इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पता हो गया है, तो जो हमें वैल्यू जो स्पेसिफाई नहीं की गई, यानी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू दी नहीं गई है, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में होता क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम होता है। अगर दो ब्रांचेस पैरेलल में, किसी सर्किट में दो ब्रांचेस अगर पैरेलल में लगी हुई हैं, तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है सेम होता है। यानी इस तरफ अगर जो इस रजिस्टेंस में 40 ओम का वोल्टेज, 40 वोल्ट का जो है वोल्टेज ड्रॉप है, 40 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप है, तो इस रजिस्टेंस के अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप 40 वोल्ट होगा। हमने सिर्फ पैरेलल कंसेप्ट से किया है कि जब दो ब्रांचेस पैरेलल में होती किसी पॉइंट के, तो उसमें पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है। तो इधर भी हमारा पोटेंशियल हो गया 40 वोल्ट। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास देखिए, हमने इसको ओम्स लॉ के बेस पर इसको हमने ये पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लिया है। तो अब हमें निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 एंड R2। तो इसको निकालने के हमें करंट चाहिए, तो करंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पर देखिए, हमें इस रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन हमने इसके आधार पर, इसके बेस पर हमने इसमें पोटेंशियल ड्रॉप पता कर लिया है। तो ठीक है, तो अब हम इसको आगे के लिए, अब हमारा देखिए एक क्लोज्ड पाथ है, दिस एंड दिस ब्रांच, ये फॉर्म ए क्लोज्ड पाथ। अब एक क्लोज पाथ बन गया है, तो जब क्लोज पाथ बना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? वी विल अप्लाई KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरचॉफ सेकेंड लॉ। ठीक है, अब हम क्लोज पाथ का कोई नाम दे देते हैं। सपोज कर लिए ये 1A है, इट्स B, ये C और ये D। तो अब हमारा जो है ये क्लोज पाथ क्या है? A B C D A, ये क्लोज पाथ है। तो अब क्लोज पाथ के लिए हम क्या लगाएंगे? KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, क्योंकि क्लोज पाथ के लिए हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं, यानी किरचॉफ का सेकेंड लॉ लगाते हैं। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है किरचॉफ का? कि द वोल्टेज, द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, the sum of the potential difference, the sum of the voltage across a closed path is zero। यानी किसी क्लोज पाथ में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, उन सभी का जो अलजेब्राइक सम होता है, ये जो गणितीय सम जो होता है, वो हमेशा शून्य होता है। यानी अलजेब्राइक सम ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस ए क्लोज पाथ इज ऑलवेज जीरो, हमेशा जो है ये जीरो होगा। ये किरचॉफ का वोल्टेज लॉ है या किरचॉफ सेकेंड लॉ है। तो हमारे पास क्लोज लूप है ABCDA, इसको हम अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करेंगे तो पहले हम देखिए, अब हम इसमें एक सपोज कर ले रहे हैं कि यहां से करंट भी हमारी जा रही है I। नेट करंट I इज गोइंग थ्रू दिस, इस बैटरी से जाने वाली करंट जो है ये I है। तो ये करंट जो है यहां जाएगी, इधर जाएगी, फिर जब इस जंक्शन में पहुंचेगी तो ये डिवाइड हो जाएगी। यानी ये जो करंट हमारी I जा रही है, ये डिवाइड हो गई है किसमें? एक जो इधर करंट गई है और एक करंट इधर जा रही है। तो इधर तुम्हें दिया हुआ है कि 0.5 एम्पियर है, इधर कितना दिया हुआ है? ये 0.5 एम्पियर है, लेकिन इसके क्रॉस करंट हमें नहीं मालूम है कैसे।
नहीं दिया है, तो इसको हम इसी केवीएल से मालूम करेंगे। देखिए हम आते हैं केवीएल पे। एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप 40 वोल्ट है, यहाँ पे पोटेंशियल जो है 40 वोल्ट है। तो अब हम इसको सीधे लिख सकते हैं, यानी वोल्टेज ड्रॉप पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 इज 40 वोल्ट। तो अप्लाई कीजिए। चलिए हम ए से बी शुरू करते हैं, यानी हम ए से बी देखिए, ये हमारा जब करंट इधर से जा रही है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो ये जो हमारा है वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे क्या हो जाएगा, I इंटू 20, I इंटू 20, I इज द करंट, 20 ओम इज द रेजिस्टेंस। और इसके क्रॉस हम जो है, क्योंकि इसमें हमें I अभी नहीं पता है, तो जो वोल्टेज, लेकिन वोल्टेज पता है, पोटेंशियल ड्रॉप पता है, पोटेंशियल ड्रॉप हमको मालूम है कि 40 वोल्ट है। तो यहां पर हम इसको लिख देंगे, क्योंकि देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है नेगेटिव होगा, यानी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है -40 हम इसको लिख देंगे। फिर यहां से आएंगे, ये जो क्रॉस पाथ हमने लिया है सी से डी, इसके बीच में ना कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो नो पोटेंशियल नो वोल्टेज ड्रॉप विल बी देयर। अब यहां से शुरू करते हैं हम। अब यहां पर आ गए हैं, तो ये देखिए हमारे पास जो सेल है, बैटरी जो लगी हुई है, ये बैटरी का जो छोटा वाला होता है ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये पॉजिटिव होता है। अब हम 100 वोल्ट के लिए नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, यानी नेगेटिव माइनस से प्लस की जा रहे हैं, तो इसमें हमारा क्या हो रहा है, वोल्टेज राइज कर रहा है। इसको हम लिखेंगे प्लस 100 वोल्ट। और यहां से फिर यही करंट आए निकल करके R1 में गई है, यही फिर करंट जो है R1 यानी जो 10 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसमें गई है, तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस I इंटू 10 इज इक्वल टू 0। यही हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ है। यानी हमने जो क्लोज पाथ है ए बी सी डी, क्लोज पाथ के अक्रॉस हमने वोल्टेज लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दिया है। तो अब हमें इससे क्या होगा, हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, I की वैल्यू मिल जाएगी, I। तो I विल बी व्हाट, यानी ये हो जाएगा 20I माइनस 40 प्लस 100, ये हो जाएगा प्लस 60 माइनस 10I इज इक्वल टू 0। एक हमें बहुत सिंपल सा इक्वेशन मिल गया है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम I की वैल्यू आसानी से हम निकाल सकते हैं। देखिए ये 20I, सॉरी ये भी माइनस होगा, ये ध्यान रहे ये माइनस होगा, क्योंकि हमने यहां से प्लस से माइनस की तरफ लिया है, तो ये -20I होगा। तो -20I माइनस 10I इज इक्वल टू -30I, -30I प्लस 60 इज इक्वल टू 0। 30I माइनस 30I इज इक्वल टू -60। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 30I इज इक्वल टू 60, देयरफॉर I इज इक्वल टू 2, 60/30, 2 एम्पियर। यानी जो हमारी करंट है किरचॉफ वोल्टेज लॉ से, किरचॉफ सेकंड लॉ लगाने से 2 एम्पियर निकल करके आ गई है। अब देखिए ये हमारा जो करंट गई है ये 2 एम्पियर गई है, यानी तुम्हारी 2 एम्पियर करंट हमारी इसमें फ्लो हो रही है। अब 2 एम्पियर करंट जो गई है ये तो हमारी गई है दो, अब ये जंक्शन, जब ये जंक्शन पे पहुंची है तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है। एक तरफ तो चली गई है 0.5 एम्पियर, ये दिया हुआ है, इधर कितनी करंट जाएगी भाई, जो 2 एम्पियर करंट है यही करंट तो डिवाइड होकर के 2 पार्ट में जा रही है। एक तो 0.5 एम्पियर हो गई, तो इस तरफ कितना हो जाएगी 2 एम्पियर माइनस 0.5 एम्पियर, यानी करंट फ्लोइंग जो है, करंट फ्लोइंग थ्रू R3 is 2 minus 0.5 is equal to 1.5 एम्पियर। क्योंकि 2 एम्पियर करंट से 0.5 इधर चली गई है, तो इधर कितनी करंट जाएगी, कितनी करंट जाएगी 2 माइनस 0.5 यानी 1.5 एम्पियर करंट इधर जाएगी। तो ठीक है, अब हमें इस ब्रांच में जो करंट जा रही है 1.5 जा रही है, ध्यान रहे 1.5 एम्पियर है, लेकिन यहां जो करंट जा रही है, जो I जा रही है, ये कितना है, ये 2 एम्पियर है, ये भी कितना है, ये 2 एम्पियर है। हमने इसको जो है कैलकुलेट किया है। तो अब हम आसानी के साथ
इजिली जो है वी कैन फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 एंड R2। इस R1 में कितनी करंट फ्लो हो रही है, देखिए कितनी करंट गई है, 2 एम्पियर की करंट गई है। तो 2 एम्पियर करंट थ्रू 10 ओम रजिस्टर, इट विल गिव द वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, वी हैव टू फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप। इसलिए वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 इज इक्वल टू कितना हो गया, करंट 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस 10 मीन्स 20 एम्पियर, 20 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा कितने, R1 में। सिमिलरली यानी इसी तरह से हम कह सकते हैं सिमिलरली द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R2, इसमें कितनी करंट जा रही है R2 में, सेम करंट 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर करंट जा रही है। सिमिलरली वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 is equal to 2 into 20 is equal to 40 वोल्ट। यानी इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है 40 वोल्ट का हुआ है R2 में, और R1 में कितना हुआ है, ये 20 ओम का हुआ। यही हमें फाइंड आउट करना था। वी हैव टू फाइंड, we were required to find the voltage drop across R1 and R2। R1 और R2 के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता करना था। यानी R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ है 20 वोल्ट का हुआ है, और R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ है ये 40 वोल्ट का हुआ है। ये हमें पता करना था। एक और इसने कह दिया है कि आल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R3, जो हमें अननोन रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस हमें स्पेसिफाई नहीं किया गया, दिया नहीं था, उसकी हमें वैल्यू भी पता करनी है। तो उसको भी हम ओम्स लॉ के से पता कर लेंगे। क्योंकि देखिए अब इधर कितनी करंट है, ये इसको मैं थोड़ा मिटाता हूं, मैं मिटा देता हूं इसको, मैं थोड़ा सा ऊपर से मिटाता हूं, मैं इसको मैं मिटा रहा हूं। इसको आप नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। तो हमें R3 की वैल्यू पता करनी है। इस R3 में कितनी करंट जा रही है, 1.5 एम्पियर। 2 एम्पियर करंट डिवाइड होकर के 2 पार्ट में डिवाइड हुई है, एक तरफ 2.5 गई है, इसलिए इधर 1.5 जा रही है। अब R3 में यानी करंट थ्रू R3 इज 1.5 एम्पियर। पोटेंशियल ड्रॉप हमें पता है, एंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R3 इज 40 वोल्ट, जो हमने इसके सहायता से निकाला था 40 वोल्ट का। तो अब R3 निकाल सकते हैं। R3 इज इक्वल टू विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ, यानी पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल हमारा है 40 वोल्ट का, और करंट हमारी कितनी है 1.5 एम्पियर की हमारी जो है ये करंट है। यही हमारा हो गया रेजिस्टेंस की वैल्यू, यानी 40/1.5 ओम, यही हमारा इसका वैल्यू हो जाएगी। इसको वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो आप देखिए कैलकुलेट करके, तो 20 शायद जो है इसको आप कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। इसको 40/1.5 ओम इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसकी जो वैल्यू आ रही है रेजिस्टेंस की जो है, मैं इसको जो 40 बाई इसको जो कैलकुलेट करेंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी 26, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको आप कर सकते हैं 40/1.5, तो कितना हो जाएगा, इसको 400 कर दीजिए, इसे 15 कर दीजिए, 15 दूना 30, और ये बचेगा जितना होगा 26.6 लाइक समथिंग इसकी वैल्यू, इतने ओम की वैल्यू आएगी। तो हमें अब इसका जो सॉल्यूशन दिया हुआ था कि इसका जो सॉल्यूशन हमको पता करना था, R1 R2 के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता करना था, और R3 की हमें वैल्यू पता करनी थी। तो हमने तीनों इसको अच्छी तरह से कर दिया है। इसे जो कंसेप्ट, जो की कंसेप्ट है वो हमारा क्या है, KCL, ओम्स लॉ भी है, ओम्स लॉ है, दूसरा है KCL एंड
की वी दोनों हमारी है। किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमें दोनों का हमें इसमें यूज करके हमने इसको निकाला है। तो अच्छी तरह से आप इसको थोड़ा सा पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा नए तरह के हैं, इंपॉर्टेंट भी है, आपके बोर्ड के एग्जाम में भी आ सकते हैं और कंपटीशन में भी आ सकते हैं। थोड़ा इसका जो स्टैंडर्ड है थोड़ा सा बोर्ड के एग्जाम से हायर है, इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छी तरह समझाने की। तो ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आप अगर चाहे तो उसको नोट भी कर सकते हैं, या फिर मैं आगे बढ़ता हूं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसको मिटा रहा हूं मैं। इस सर्किट को भी मिटा दे रहा हूं, क्योंकि इसका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, तो इस सर्किट का भी मिटा दे रहा हूं मैं। अब इसके लिए जो है दूसरे क्वेश्चन पर आता हूं। दूसरे क्वेश्चन पर मैं आ रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है फॉलोइंग फिगर, यानी जो नीचे जो फिगर बना, चित्र बना है, सर्किट बना है, फॉलोइंग फिगर शोज अ पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी जो फिगर जो बना हुआ है एक इलेक्ट्रिक सर्किट का जो है एक पार्ट है, हिस्सा है। द पोटेंशियल एट पॉइंट ए बी एंड सी आर 30 वोल्ट, 12 वोल्ट एंड 2 वोल्ट रिस्पेक्टिवली, फाइंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। तो आपको हर एक रजिस्टेंस में आपको करंट पता करनी है। ये भी उसी से कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है। देखिए यहां पे दिया हुआ एक सर्किट का पार्ट है, कंप्लीट सर्किट नहीं है, तो ये सर्किट का एक थोड़ा सा पार्ट दिया गया है। ये रेजिस्टेंस 10 ओम का है, ये 20, ये है आपका जो है 20 ओम का है, और ये 30 ओम का रेजिस्टेंस। ध्यान रहे, ये 20 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 30 ओम का है, और जो ए बी सी जो पॉइंट ए ये पॉइंट है, पॉइंट बी ये है, और पॉइंट सी ये है, पॉइंट सी ये है। तो इस पॉइंट में सर्किट को ऊपर बढ़ा दे रहा हूं आपको, सर्किट को थोड़ा सा आपको नीचे से दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। इसकी जो वैल्यू है 10 ओम है, इसकी वैल्यू जो है 20 ओम है, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 30 ओम है। और दिया क्या है कि पोटेंशियल या वोल्टेज जो आपको दिया हुआ है, द पोटेंशियल एट पॉइंट ए बी सी, ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल हमारा है, ए पॉइंट पर जो हमारा पोटेंशियल है ये है 30 वोल्ट का। ध्यान रहे 30 वोल्ट। पोटेंशियल एट बी, ये हमारा पोटेंशियल एट बी जो है ये है 12 वोल्ट का, एंड पोटेंशियल एट सी ये जो हमारा है 2 वोल्ट का है। अब ये क्लियर होगा, अच्छी तरह से आप दिखाई दे रहा होगा। तो अब हमें क्या करना है कि हर एक ब्रांच में, यानी हर एक रेजिस्टेंस के लिए हमें करंट पता करनी है। हिंट दिया हुआ है हमें, जो कुछ डाटा दिया हुआ है, पोटेंशियल एट पॉइंट ए बी एंड सी। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम फिर उसी किरचॉफ करंट लॉ का यूज करेंगे। अब हमने देखिए इस सर्किट में ये पॉइंट हमारा जंक्शन है, ये इस पॉइंट को आप मान लीजिए जंक्शन पॉइंट जो हमारा है, इसको मान लीजिए जे मीन जंक्शन है, जंक्शन पॉइंट है, ये पॉइंट है। अच्छा, अब यहां पर देखिए, अब हमने ये एज्यूम किया है कि ये जो करंट है, हमने एज्यूम कर रहे हैं, देखिए पहले एज्यूम कर रहे हैं हम, करंट मान लिया कि यहां से जा रही है, जब इस जंक्शन में पहुंची तो डिवाइड होकर के कुछ यहां चली गई, कुछ इस तरफ चली गई, कुछ इस तरफ पता चली गई है। तो हमने हमें ये माना है कि इससे ए से जाने वाली जो करंट है आई है। जब ये करंट जंक्शन आई पर पहुंची, दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी, एक करंट इधर चली जाएगी, मान लिया ये हमारी करंट है I1 है, ये हमारी करंट कितनी है, ये I2 है। तो किरचॉफ करंट लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहता है, किसी भी जंक्शन पर आने वाली सभी धारा, सभी करंट बराबर होती है जंक्शन से जाने वाली धाराएं। अब इस जंक्शन पे देखिए करंट I आ रही है, करंट I आ रही है, और कौन कौन सी करंट जा रही है, I1 प्लस I2,
सो I मस्ट बी इक्वल टू I1 प्लस I2। ये हमारा किरचॉफ करंट लॉ है। या इसको ऐसे लिखना चाहें तो ये I माइनस I1 माइनस I2 विल बी इक्वल टू 0। या इसका जो किरचॉफ लॉ का जो एक्चुअल स्टेटमेंट है, जैसे है ये प्लस I प्लस माइनस I1 प्लस माइनस I2 इज इक्वल टू 0। यानी किरचॉफ करंट लॉ ये कहता है कि किसी भी जंक्शन पर मिलने वाले सभी करंट्स का जो अलजेब्राइक सम होता है, अलजेब्राइक सम क्या होता है, 0 होता है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। देखिए अलजेब्राइक सम कहा गया है, तो अलजेब्राइक सम इसलिए कहा, अलजेब्राइक सम का मतलब ये हुआ कि हमें उसमें प्लस या माइनस साइन देना है, करंट के लिए देना है। तो जो करंट जंक्शन पे जाती है उसको हम पॉजिटिव, देखिए करंट आई जा रही है जंक्शन पे तो ये पॉजिटिव है, और जो करंट जा रही है यानी I1 करंट जा रही है एंड I2 करंट जा रही है, इनके इसलिए हमने इसको माइनस साइन हुआ है, माइनस I1 माइनस I2। यानी यही आप दोनों जो है लास्ट में जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आ जाएगा। तो ठीक है, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब इसको सॉल्व करने क्या है कि ये करंट हमने मान लिया है, जूम कर लिया है I1 I2। अब हमें इसी I1 I2 और I1 और I2 की वैल्यू पता करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, करंट हमें एक पोटेंशियल एक पॉइंट पे दिया हुआ है, इस जंक्शन पे हमें पोटेंशियल नहीं पता है। हमने ये माना है कि करंट यहां से तो जा रही है, इधर से तो जा रही है, लेकिन यहां पे जा रही है, इसका मतलब यहां पर भी कुछ ना कुछ इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, जंक्शन पॉइंट पे और ए पॉइंट पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, कभी तो करंट जा रही है ना, क्योंकि करंट कभी फ्लो होती है जब दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो हमने माना है कि यहाँ का जो पोटेंशियल है ये V है, अज्यूम कर लिया हमने, फिलहाल अज्यूम कर लिया है। हो सकता है कि ये वोल्टेज इससे ज्यादा हो, अगर इससे ज्यादा होगी तो हमें आंसर में ऑटोमेटिकली आंसर नेगेटिव, जो हमने करंट अज्यूम किया पॉजिटिव वो नेगेटिव आएगी। तो ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब क्वेश्चन की तरफ सॉल्व करने की तरफ सॉल्व करने के लिए देखते हैं। अब देखिए, अब हमें इस पॉइंट पे देखिए पोटेंशियल 30 वोल्ट है और यहां पर हमने V वोल्ट माना है, V वोल्ट माना है। तो करंट हमारी क्योंकि ऐसे जा रही है, प्लस से माइनस जा रही है, इसका मतलब कि V जो है 30 वोल्ट से कम है। तो ये जो इसकी जो करंट I जो होगी, I विल बी इक्वल टू 30 वोल्ट माइनस V वोल्ट अपॉन 10 ओम। जैसे I इक्वल टू V बाई R सब करते हैं ना, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इस एक तरह से ओम्स लॉ ही है। यानी ये 30 माइनस V पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो हमारा है ये पोटेंशियल डिफरेंस है, और R जो है हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। R हमारा क्या है, ये रेजिस्टेंस है। तो I की वैल्यू में पता चल गई। अब इसी तरह से हम I1 निकाल लेते हैं। I1 हमने ये माना है कि करंट ऐसे जा रही है, I1 ऐसे जा रही है, इधर से जा रही है, अज्यूम कर लिया। तो अब देखिए, क्योंकि करंट इधर से इस तरफ जा रही है, इसका मतलब कि V जो है अब B से हायर पोटेंशियल पे है, B से हायर पोटेंशियल। कोई जरूरी नहीं कि जो B हायर पे हो, B लोअर भी हो सकता है इससे, लेकिन हम फिलहाल अज्यूम कर रहे हैं, फॉर द टाइम बीइंग हम अज्यूम कर रहे हैं कि V इज मोर देन 12 वोल्ट। तो I1 की, क्योंकि करंट हमने ऐसे माना कि इधर से जा रही करंट I1, तो I1 जो है, I1 कितना हो जाएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे जो पोटेंशियल है और यहां पे जो दोनों का डिफरेंस है, मींस V माइनस 12 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 20 ओम। ये भी जैसे ये इक्वेशन है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है और रेजिस्टेंस है, ये करंट है। नाउ सिमिलरली वी कैन राइट I2 इज इक्वल टू V माइनस पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल इस पॉइंट पे कितना है, नॉट पोटेंशियल इस पॉइंट 2 है, तो V माइनस 2 अपॉन 30 ओम। ये हमारी वैल्यू हो गई I1, I2 और I3 की। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब हमें V की वैल्यू पता चल जाएगी। तो KCL लगाइए, है KCL एट जंक्शन J, ये जंक्शन J पर हम लगा रहे हैं, मीन्स I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2।
इससे देखिए आई की वैल्यू क्या निकली है, आई की वैल्यू कितनी निकली है 30 माइनस वी अपॉन 10 इज इक्वल टू I1 कितना है v माइनस 12 अपॉन 20 प्लस v माइनस 2 अपॉन 30। इस इक्वेशन से हमें v की वैल्यू पता चल जाएगी। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करिए, क्योंकि ये 10 है, 20 है, 30 है। इसको हम लिख सकते हैं 1, इसको लिख सकते हैं 2, इसको लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। तो अगर अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 30 माइनस वी इज इक्वल टू वी माइनस 12 अपॉन 2 प्लस वी माइनस 2 अपॉन 3। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा हमारा 3v माइनस 12 प्लस 2v माइनस 2। ये तो सभी लोग जानते होंगे, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा आपने। सिंपली हमने इसका एलसीएम लेकर के इसको सिंप्लीफाई किया है। तो जब हम इसको देखेंगे तो 30 माइनस v इज इक्वल टू 3v माइनस 3 इंटू वी, 3v माइनस 3 इंटू 12 माइनस 36 प्लस 2 इंटू वी, तो 2v माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 अपॉन 6। इस 6 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 6v, 180 माइनस 6v इज इक्वल टू 3v प्लस 2v, ये हो गया 5v एंड 36 माइनस 4 तो माइनस 40। अब हमारा बहुत सिंपल सा इक्वेशन बन गया है। इस इक्वेशन को जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारा जो हो जाएगा 180 प्लस इधर लाएंगे हम ट्रांसपोज करके, तो ये हो जाएगा 40 और इधर 5 वोल्ट था, इस 6 वोल्ट इस साइड में लाएंगे तो हो जाएगा ये 6 वोल्ट। मीन्स ये जो हो गया 5 वोल्ट प्लस 6 वोल्ट 11 वोल्ट इज इक्वल टू 180 प्लस 40 is equal to 220. Therefore, V is equal to 220 upon 11 is equal to 20 volt. 20 volt. अब हमें जो V की जो वैल्यू मिली है कैलकुलेट करने के बाद KCL के द्वारा, ये हमें V की वैल्यू पता चल गई है 20 वोल्ट। ठीक, तो अब हमें V की वैल्यू पता चल गई है। अब हम सारे करंट की वैल्यू पता कर सकते हैं। I भी पता कर सकते हैं, I1 भी पता कर सकते हैं और I2 भी पता कर सकते हैं। तो ठीक है, इसको अगर आप नोट करना चाहिए तो उसको नोट कीजिए। मैं आगे इसको मिटा रहा हूं, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं मैं। इस सर्किट की भी जरूरत पड़ेगी, इस सर्किट को भी हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इसको मैं बना दे रहा हूं मैं। ये था 10 ओम, ये हमारा जो ए था ये था ये 30 वोल्ट पे था, ये था V वोल्ट पे, ये था। ठीक है, देखिए अब हमें V की वैल्यू पता चल गई है। V जो हमारा आया है V इज इक्वल टू 20 वोल्ट आया है, 20 वोल्ट आया है। अब हम I की वैल्यू पता कर सकते हैं। I इज इक्वल टू 30 माइनस V इज इक्वल बाई मीन्स, इस चीज में कर दे रहा हूं मैं, तो आप लोग समझ के लिखिएगा। अब इसी के साथ मैं लिख रहा हूं 30 माइनस V, यानी 30 माइनस V कितना है 20 अपॉन 10 इज इक्वल टू 30 माइनस 20 10 अपॉन 10 मीन 1 एम्पियर। यानी यहां से जो जाने वाली करंट है I जो गई है, ये जो करंट आई गई है ये हमारी है 1 एम्पियर करंट है, 1 एम्पियर करंट है। ठीक, इस तरह से I1 निकालिए, जो करंट यहां पर जो I1 जा रही है, इस तरफ जा रही है, ये क्या है V माइनस 12 अपॉन 20। V कितना है 20, तो 20 माइनस 12 अपॉन 20 इज इक्वल टू 20 माइनस 12 8 अपॉन 20। ये कितना आ जाएगा हमारा, ये इसको 4 से करिए, 4 टू द 8 एंड 4 10, यानी ये कितना हो, सॉरी ये 4 आ जाएगा, ये 2 4 और 2 10, यानी ये आएगी ये 0.5
4 एम्पियर। यानी इधर जो करंट I1 जा रही है ये कितने जा रही है, I1 इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर। अब I2 के लिए नॉट I3, I2 मीन्स V मीन्स 20 वोल्ट, 20 माइनस 2 अपॉन 30 इज इक्वल टू 18 अपॉन 30। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसको किससे काट दें, हम इसको 6 से काट देते हैं, 6 3 एंड 6 5, ये हो जाएगा 0.6 एम्पियर। यानी इधर जो करंट जा रही है I2 जो जा रही है इस डायरेक्शन में, ये है 0.6 एम्पियर। अब देखिए किरचॉफ लॉ के जो है जो कहता है कि आने वाली करंट बराबर क्या होती है, जाने वाली करंट। तो आने वाली करंट देखिए इस जंक्शन पे करंट जा रही है, जंक्शन पे जा रही है 1 एम्पियर की करंट, और इधर इस जंक्शन से जो दूसरी तरफ जा रही है ये 0.4 और इधर जा रही है 0.6, 0.4 प्लस 0.6 इज इक्वल टू 1। मीन्स कि ये जो करंट आने वाली जो करंट थी ये दोनों जाने वाली करंट के सम के बराबर है। तो किरचॉफ करंट लॉ भी आपका इसमें सेटिस्फाइड हो रहा है। तो ये 2 क्वेश्चन थे। अच्छा एक क्वेश्चन के साथ में और थोड़ा सा देखना चाहूंगा मैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो चाहिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, एक क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन एक और दे देता हूं। ये सब क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूं, मैं ऐसे क्वेश्चन आपको लेकर आया हूं जिससे आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन के सॉल्व करने के साथ साथ आपकी कंसेप्ट भी क्लियर हो रही है। तो इसमें जो की कंसेप्ट था किरचॉफ करंट लॉ का था, ओम्स लॉ का भी था, किरचॉफ वोल्टेज लॉ का भी था। तो ठीक है, इसको मैं अब मिटा रहा हूं। एक सिंपल सा क्वेश्चन 2 मिनट के लिए मैं और आप लोगों से जो है एक लिख रहा हूं, क्योंकि मैं देख रहा था एक बुक पढ़ रहा था उसमें इस तरह क्वेश्चन भी दिखाई दे गया। कुछ बच्चे जो मैं मुझसे पूछने भी आए थे उसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूं आप लोगों के सामने। वैसे आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, कंसेप्ट क्लियर होगा तो इसको भी आपको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा देखिए एक सर्किट है, ये है 4 वोल्ट, ये है 2 वोल्ट, ये है 4 ओम एंड इट इज 6 ओम, और ये जो हमारा है ये 4 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो इसमें उन्होंने ये कहा है कि सारे रेजिस्टेंस में, तीनों रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू क्या होगी। अगर इसको हम R1 मानते हैं, इसको R2 मानते हैं, इसको R3 मानते हैं, तो इसमें हमारा जो है R1 R2 R3 में करंट की वैल्यू कितनी होगी है। What will be the current in all the 3 resistance, 3 रेजिस्टेंस, यानी तीनों रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहां पर एक मैं बता दूंगा आपको कि ये R1 है, ये 4 ओम है, ये भी 4 ओम है, ये 6 ओम है। लेकिन ये जो ऊपर का जो 4 ओम है इसको हमने इसके बीच में, यानी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जिसके पहले है, हमने एक तार से इसको हमने शॉर्ट कर दिया है, शॉर्ट कर दिया है। तो चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं कि करंट हमारी जो है हम ये नहीं पता कि हमें करंट इधर से जा रही है, इधर से जा रही है, एक अज्यूम कर लीजिए। तो मैं फिलहाल ये अज्यूम कर रहा हूं कि माना हमने अज्यूम किया है कि ये करंट इधर से जा रही है, ये करंट इधर से जा रही है। सपोज किया मैंने, ये करंट हमारी कहां जा रही है, इधर से जा रही है। ये जब करंट इस जंक्शन पे पहुंचेगी, इसके लिए 2 रास्ते हैं, एक तो इधर जाने का है, एक इधर जाने का है। तो अब ये पता है कि जहां पर रेजिस्टेंस कम होता है उसमें करंट ज्यादा जाती है, और जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उसमें करंट कम जाती है। इधर देखिए इस ब्रांच में, यानी इस जो आपको जो ब्रांच दिखाई दे रही है इसमें तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जाने वाली करंट सीधे जो है यहां चली जाएगी,
यहां चली जाएगी, इधर कोई करंट जाएगी नहीं, नो करंट। क्या हमने इसको एक वायर से शॉर्ट कर दिया है, इसको हमने वायर से शॉर्ट किया, इसका रेजिस्टेंस कुछ है ही नहीं, इधर रेजिस्टेंस नहीं है, जीरो रेजिस्टेंस है, इधर 4 ओम का रेजिस्टेंस है। तो करंट क्या करती है, जब दो पाथ में से जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उसमें कम करंट जाती है, जिसमें रेजिस्टेंस कम होता है उसमें ज्यादा करंट जाती है। इधर तो रेजिस्टेंस ही नहीं है, इसमें की सारी करंट हमारी क्या है, ऐसे चली जाएगी, इधर कोई करंट जाएगी नहीं। तो एक का तो आंसर हमें थोड़ा पार्शियली आपको आंसर हमको मिल गया है, नो करंट विल फ्लो, नो करंट will flow through upper part of the circuit having resistance 4 ओम, यानी 4 ओम में हमारी कोई करंट नहीं जाएगी। अब सारी की सारी करंट हमारी जो है ये ऐसे जा करके ऐसे चली जाएगी। थोड़ा मैं इसको साफ बनाता हूं, यानी सारी करंट जो हमारी है इधर से जो है हमारी ऐसे जा करके ये ऐसे जा करके ऐसे चली जाएगी, आई माना ये करंट हमारी जाने वाली क्या है, आई है। अब हम इस क्लोज लूप का यानी ए बी सी डी, इसका हम जो है एक क्लोज सर्किट का, क्लोज पाथ का जो हमने नाम दे दिया है। चाहे तो उसको भी दे सकते हैं नाम, जिसको आप, हालांकि जो पॉइंट है ये पॉइंट जो है ये भी हमारा सी और डी ही है, लेकिन इससे हमारा कोई मतलब ही नहीं रह गया, क्योंकि इसमें कोई करंट जा ही नहीं रही है। इसको सर्किट साथ एक तरह से हम ये हटा सकते हैं। यानी अब सर्किट हमारा जो है ए बी सी और डी, यही है हमारा सर्किट है। ठीक है, अब हम करंट पता करते हैं। देखिए अब हमें इसमें यह नहीं पता कि करंट की डायरेक्शन हमें इधर से, क्योंकि इधर भी देखिए सेल है, ऐसे भी करंट जा सकती है, ऐसे भी करंट जा सकती है, तो हमें यह नहीं पता। तो हमने एक अज्यूम कर लिया है, हमने क्या कर लिया है, अज्यूम कर लिया है कि करंट जो है ऐसे फ्लो होकर के जा रही है, ऐसे। ये इस करंट की वैल्यू क्या है, आई है। तो ठीक है, तो हम जो है अगेन वी आर गोइंग टू अप्लाई केवीएल। केवीएल हम अप्लाई कर रहे हैं किसके लिए, फॉर द लूप, फॉर द लूप ए बी सी डी ए, फॉर द लूप ए बी सी डी ए। ठीक है, तो देखिए हम करते हैं, पहले ए सी डी की तरफ चलते हैं, ए सी डी की तरफ। ये देखिए ये 4 वोल्ट है, लेकिन टर्मिनल क्या है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये माइनस निगेटिव टर्मिनल है। तो ये वोल्टेज ड्रॉप इसको हम लेंगे, इसको हम माइनस लेंगे, यानी -4 वोल्ट। अब यहां पर आइए, ये माइनस है और ये प्लस है, यानी यहां पर इसको हम लेंगे, माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो इसको हम लेंगे +2। ठीक, अब यहां देखिए बी से सी, इधर करंट जा रही है आई, ऐसे करंट हमने माना ऐसे, यानी ये प्लस है ये माइनस है, तो वोल्टेज ड्रॉप होगा आई इंटू 6, माइनस आई इंटू 6। अब यही करंट ऐसे जा रही है, इधर कोई करंट जाएगी नहीं, यही करंट जा रही है किसमें, 4 ओम में भी जा रही है, प्लस ये माइनस आई इंटू 4 इज इक्वल टू 0। यही हमारा इज इक्वल टू 0, यही हमारा किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ है। तो ये हमारा देखा आपने। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, -4 2, ये हो गया -2, और ये -6 आई माइनस 4i इज इक्वल टू 0। इसको करेंगे -10 आई इज इक्वल टू, इधर जाएगा ये हो जाएगा +2, ट्रांसपोज कर दिया है। तो अब देखिए इससे में जो आई निकली, देखिए इधर माइनस है इधर प्लस है, तो जो हमें आई निकल कर आएगी, आई विल बी 2/10 विद माइनस साइन, क्योंकि ये एक माइनस है, ये प्लस को माइनस से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा क्या आता है, माइनस में आता है, इसे माइनस में आ रहा है। यानी जो हमारी जो करंट की जो वैल्यू है ये हो जाएगी 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर। यही करंट हमारी -6 में भी जाएगी, यही 2 जाएगी, लेकिन यहां पे देखिए हमारा यहां पे माइनस साइन आ रहा है, यानी जो हमारी आई आ रही है ये है 0.2 एम्पियर, यानी जो हमने आई निकाला है ये कितना है, -0.2 एम्पियर।
-0.2 एम्पियर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने करंट की डायरेक्शन माना था कि इस तरफ से जा रही है, तो एक्चुअली इस तरफ से नहीं बल्कि वो करंट ऐसे फ्लो होकर के जा रही है। ध्यान दें, हमने तो एज्यूम किया था ना करंट ऐसे फ्लो हो रही है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, माइनस साइन हमें ये इंडिकेट करता है, ये बताता है कि जो हमने करंट एज्यूम किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रही है, यानी करंट का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ से है? माइनस साइन जो है, माइनस साइन indicates that whatever direction of current we assumed is actually flowing in opposite direction। जो हमने करंट को माना है उस डायरेक्शन में नहीं, बल्कि करंट जो है उसके उल्टे डायरेक्शन में फ्लो। माइनस साइन ये पता करता है। तो ठीक, हमने अज्यूम किया था, अज्यूम हमने किया, माइनस आ गया तो माइनस कंप्लीट हुआ, करंट हमारी अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ठीक है बच्चों, ये रहा आपके 3 क्वेश्चन। मैंने आपको जो है सॉल्व कराने की कोशिश किया है, आप लोगों के साथ मिलकर के हमने सॉल्व किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। फिलहाल मैंने शुरुआत की है एक नए चैनल की, तो उसको मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जो ऐसे क्वेश्चन जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो, इसके साथ क्वेश्चन के साथ साथ आपके कंसेप्ट भी क्लियर होती रहे, उसको मैं लेकर के फिर आऊंगा। और आज के लिए उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज फिर मैं किसी दिन जो है, क्योंकि जो है मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको ये सब सारे कुछ बच्चे ऐसे होंगे, हो सकता है जो बच्चे 12th क्लास में होंगे या और भी कहीं कुछ तैयारी वारी कर रहे होंगे, उन्हें अच्छी तरह से KCL, KVL, ओम्स लॉ, सीरीज, पैरेलल, जंक्शन लॉ, ये सब जो है, और ये मेश, जंक्शन सब अच्छी तरह से आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो ये मान करके मैं आजकल मान करके मैं आपके सामने जो है ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया है। तो यहाँ पर एक बात और बता दूं, जो सबसे जो क्लोज, जैसे ये क्लोज पाथ है, ये क्लोज पाथ है, इस क्लोज पाथ को या इस क्लोज लूप को हम मेश भी कहते हैं। मेश यानी मेश इज द मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ द लूप, मेश इज द मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ द क्लोज पाथ। तो इसको भी जरा सा कुछ साथ साथ ये नए टर्म को सीख रही, जंक्शन है, नोड है, मेश है, ब्रांच है सर्किट के। तो ये सब अगर चीजें क्लियर होंगी तो आगे आपको ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगी। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसको जो है अच्छी तरह से पढ़िए और अपना फ्यूचर ब्राइट कीजिए, क्योंकि बेटा यही आपके पढ़ने की एज है। इस एज में अगर पढ़ ले गए तो बहुत सक्सेस हो जाएंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग पढ़ते होंगे। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स।